है विदाउट बैलेंसिंग इक्वेशन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स कैसे आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व करें बिना इक्वेशन बैलेंस किए हुए। ये लगता है एक सपना है कि विदाउट बैलेंस इक्वेशन सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मेकिंग केमिकल कैलकुलेशंस, लगता होगा आपको सपना है। कोई सपना नहीं है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डाल्टन ने थ्योरी दी, डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम्स कंजर्वेशन। आपको सबको अच्छी तरह से पता है। क्या पता है भाई? डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम्स कंजर्वेशन, डीटीएसी। अगर आप डीटीएसी का इस्तेमाल करना चाहते हो, कर सकते हो, तो विदाउट बैलेंसिंग इक्वेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व होगी दोस्त, पक्का सोल्व होगी। चाहे वो न्यूमेरिकल कहीं की भी हो, किसी भी बुक की हो, सोल्व होगी तो होगी। कैसे होगी? आपको मैं डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम्स कंजर्वेशन का एब्स्ट्रैक्ट बताता हूं कि इसका निचोड़ क्या था, निचोड़ करके क्या था, एब्स्ट्रैक्ट करके क्या आया था। बच्चों, डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम्स कंजर्वेशन का एब्स्ट्रैक्ट ये आया था, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ये लिखना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इज यूज्ड एज कोएफिशिएंट of mole of that substance in which atoms are present। बच्चों, ये मैं एब्स्ट्रैक्ट बता रहा हूं, एटम्स आर प्रेजेंट, ये मैं निचोड़ बता रहा हूं। किसका? डीटीएसी का। और इसी निचोड़ से आप देखेंगे कि करिश्मा, ये जादू, कि किस तरह से बिना इक्वेशन बैलेंस किए क्वेश्चन सोल्व होंगे। ले लेते हैं, आपके कहने से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। डीटीएसी का इस्तेमाल करते हैं और बैलेंस किए बिना, इक्वेशन को बिना बैलेंस किए न्यूमेरिकल को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। KClO3 KCl प्लस O2 बना रहा है। अरे दोस्त, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। क्यों आप अपना वक्त जाया करते हो इस इक्वेशन को बैलेंस करने में? किसी भी हालत में अपना वक्त खराब मत करो। बस DTAC फॉर O अप्लाई कर दो। अरे भाई, क्या कहता है? एलिमेंट के एटम्स, बोलो, एलिमेंट के एटम्स लो। ऑक्सीजन के एटम्स लो। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं। 3 की मल्टीप्लाई किसमें कर दो? जिस सब्सटेंस में ये एटम्स प्रेजेंट हैं। किसमें हैं? KClO3 में ये एटम्स प्रेजेंट हैं। कौन? ये ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं। तो मोल्स ऑफ KClO3 हो गया भाई। DTAC का निचोड़ यही तो था। अब देखो, कहीं और ढूंढो ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन मिली? नहीं मिली। यहां ऑक्सीजन मिली? हां जी, मिल गई। कितनी ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो DTAC का निचोड़ लगाओ ना। ये 2 इंटू मोल्स ऑफ O2 कर दो। अगर आपको O2 के मोल्स पता है तो पक्का KClO3 के मोल्स पता चल जाएंगे। KClO3 के मोल्स पता है तो पक्का ऑक्सीजन के मोल्स आपको पता चल जाएंगे। ये जादू है, DTAC के निचोड़ का जादू है। अगला एग्जाम्पल ले लो बच्चों। बिना एग्जाम्पल के तो कुछ भी नहीं होता। हम बात करते हैं किसकी? Ag2CO3 की।
Ag2CO3 जब हम बच्चों इसे हीट करते हैं तो Ag बनता है प्लस CO2 बनता है प्लस ऑक्सीजन बनती है। ये अनबैलेंस इक्वेशन है और हम नहीं चाहते हैं कि आपका वक्त, आपका कीमती टाइम इसको बैलेंस करने में लगे। तो कुछ मत करो भाई, DTAC के निचोड़ पर चलो, और जब आप DTAC के निचोड़ पर चलते हैं तो आपको दिखता है। और किसके लिए? DTAC फॉर Ag लगा दो, मैं सभी एटम्स के लिए लगाऊंगा, टेंशन मत लो। DTAC फॉर Ag, यहां पर कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको? 2 एटम्स दिख रहे हैं। तो 2 into मोल्स ऑफ Ag2CO3, कितने एटम्स हैं Ag के? 1 एटम है, तो मोल्स ऑफ Ag। दोस्त, इसके मोल्स पता है आपको, Ag के मोल्स पता चल जाएंगे। Ag के मोल्स पता है तो Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट के मोल्स पता चल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ और एग्जाम्पल्स भी हमें अब लेने चाहिए, और साथ में जो ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट DTAC का जो निचोड़ है, इसे लिखा रहने देना चाहिए, इसे रब नहीं करना है। ये तो DTAC का निचोड़ है भाई, DTAC का एब्स्ट्रैक्ट है। चलिए बच्चों, चलो देखते हैं। यहां पर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, और एग्जाम्पल कुछ ऐसा लेता हूं, क्या CO2 की रिएक्शन वाटर से हो गई? और आप देखो भाई, मैं बायोलॉजी का आदमी नहीं हूं, फोटोसिंथेसिस में शायद कुछ ऐसा होता है, और फोटोसिंथेसिस करके ये C6H10O5 यानी कि स्टार्च में चेंज होता है। फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट्स करते हैं, और CO2 को स्टार्च में बदल देते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं बायोलॉजी का आदमी नहीं हूं, मैं मैथमेटिक्स का आदमी हूं। मैं तो केवल आपको ये जो DTAC है, इसको लगा करके दिखा रहा हूं, जिससे आप जब क्वेश्चंस करें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करें, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप पर सॉल्व हो जाए। ठीक है भाई, DTAC फॉर कार्बन अप्लाई कर देते हैं, कार्बन के लिए DTAC अप्लाई कर देते हैं। कार्बन के कितने एटम्स दिख रहे हैं? 1, तो 1 into मोल्स ऑफ CO2। यहां पर कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहां पर कार्बन कितना है? 6N है, तो 6N into मोल्स ऑफ C6H10O5 होल N। अब DTAC कार्बन के लिए हो गया, तो DTAC ऑक्सीजन के लिए भी हो जाए। चलिए, DTAC फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए लगा दो। कितने एटम्स हैं? ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो 2 into मोल्स ऑफ CO2। ध्यान दो बच्चों अच्छी तरीके से, यहां पर कितने हैं? 1 है दोस्त। तो ये आपके पास मोल्स ऑफ H2O 2, तो 2 की मल्टीप्लाई 1, तो 1 की मल्टीप्लाई यहां पर कितने हैं? ऑक्सीजन के 5N, तो 5N into मोल्स ऑफ C6H10O5 होल N। देखो बच्चों, DTAC कहती है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इज यूज्ड एज कोफिशिएंट ऑफ मोल ऑफ दैट सब्सटेंस इन विच एटम्स आर प्रेजेंट। यहां पर कार्बन के लिए 1 एटम था, 1 की मल्टीप्लाई। यहां पर कार्बन के लिए 6N एटम्स थे, 6N की मल्टीप्लाई। यहां पर अब ऑक्सीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं DTAC। कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के? 2 एटम्स हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई। यहां पर कितने एटम्स हैं? 1, तो 1 की मल्टीप्लाई। यहां पर कितने एटम्स हैं? 5N, तो 5N की मल्टीप्लाई। अब आगे देखते हैं, DTAC फॉर कार्बन हो गया, हाई ऑक्सीजन हो गया, तो
क्यों हम हाइड्रोजन को छोड़ दें? हाइड्रोजन से भी हमारी उतनी ही दोस्ती है जितनी की दोस्ती हमारी कार्बन और ऑक्सीजन से है। तो हाइड्रोजन पर चलो 2 into मोल्स ऑफ H2O DTAC को फॉलो करना है। कितने एटम्स हैं? 2, तो 2 की मल्टीप्लाई यहां पर आप देखो कितने एटम्स हैं भाई, 10N, तो 10N इंटू मोल्स ऑफ C6H10O5 होल N। बच्चों दुनिया के किसी भी क्वेश्चन पर आप DTAC को आंख बंद करके लगा दो, मोल्स में रिलेशन फटाफट एस्टेब्लिश कर देगा। इससे क्विकेस्ट मेथड पूरी केमिस्ट्री में नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको असाइनमेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। थैंक्स अलॉट।